नमस्कार। नीलकंठ दिवस हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या इतिहास है? इसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है, जो जानना हम सबके लिए जरूरी है। आज का दिन अर्थात 12 फरवरी एक असाधारण दिन है, जो आनंद मार्ग के इतिहास में सदा के लिए अंकित हो चुका है। आज से लगभग 52 वर्ष पूर्व 1973 में इस दिन एक ऐसी घटना घटी जो एक साथ वेदना, त्याग और दिव्यता का प्रतीक बनी। शोषण मुक्त और सेवा भावना से परिपूर्ण समाज के महान दृष्टा दिव्य व्यक्ति श्री श्री आनंद मूर्ति जी उस समय बांकीपुर केंद्रीय जेल पटना में केंद्रीय सरकार के द्वारा कैद किए गए थे। एक भयंकर षड्यंत्र के तहत उन्हें दवा के रूप में घातक विष प्रयोग किया गया, अर्थात उनको हत्या करने की साजिश रची गई। लेकिन अपनी असीम आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उन्होंने इस विष को निष्क्रिय कर दिया, उसकी घातकता को आत्मसात कर उसका प्रभाव नष्ट कर दिया। इस अमानवीय कुकृत्य के बाद उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने का मतलब बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार उनके आवाज को अनसुना कर दिया। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1977 को बाबा ने अनशन पर बैठने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। एक असाधारण आत्म बलिदान जो 5 वर्ष 4 महीने 2 दिन तक अनवरत चलता रहा। यह मानव सभ्यता के इतिहास में अद्वितीय अविचल आत्मबल का प्रमाण है। सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों और उदासीनता के बावजूद पश्चिम बंगाल के पूर्व कानून मंत्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने विष प्रयोग के षड्यंत्र की सच्चाई को सिद्ध किया। आप जानते हैं, पुराण में एक कथा है कि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। तब महादेव सदाशिव ने अपनी असीम करुणा से उस विष को पान कर निष्प्रभावी बना दिया, जिससे विश्व की रक्षा हुई। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ बन गए। इसी प्रकार 1973 में जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के महान बलिदान और असीम सहनशीलता ने मानव के प्रति उनके अखंड प्रेम को प्रमाणित किया। उनका यह त्याग नीलकंठ दिवस के रूप में इतिहास में अमर हो गया। सत्य, त्याग और आध्यात्मिक जागरण के सभी साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इतिहास गवाह है, महान आत्माओं का मार्ग सदैव कष्टमय कंटकाकीर्ण रहा है। मानव सभ्यता के इतिहास में अनगिनत महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्होंने समाज उत्थान और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन
सत्य के मार्ग पर चलना कभी सरल नहीं रहा। प्रत्येक महान प्रयास कठोर परीक्षाओं के असहनीय पीड़ा और परम बलिदान से गुजरना पड़ा है। हर युग में अंधकार की शक्तियां इन महान विभूतियों के कार्यों को रोकने के लिए षड्यंत्र रचती रही, लेकिन अंततः सत्य की ही विजयी हुआ। भले ही इसके लिए महापुरुषों को अपने प्राणों तक का बलिदान देना पड़ा हो। इस युग में परम पूज्य बाबा मार्ग गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने वैश्विक मुक्ति कल्याण की ज्योति प्रज्वलित की। उनके अवतरण से पीड़ितों, शोषितों और संपूर्ण सृष्टि के लिए एक नई आशा का संचार हुआ। लेकिन उनकी डिवाइन प्रेजेंस से तामसी शक्ति, अशुभ शक्ति भयभीत हो गई। उन्हें समाप्त करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे। इस महान साजिश के अंतर्गत 19 दिसंबर 1971 को बाबा को झूठे आरोप में फंसाकर अन्यायपूर्ण रूप से गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन सिर्फ कैद में डालना ही पर्याप्त नहीं था। 12 फरवरी 1973 को दवा के नाम पर उन्हें जहर देकर हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन असीम आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष यह घातक विष निष्फल हो गया। आनंद मार्गियों ने इस अतुलनीय सहनशीलता और दिव्य शक्ति के सम्मान में उन्हें नीलकंठ की उपाधि दी। शास्त्रों में वर्णित है कि महान आत्माएं बार बार मानवता के दुखों को अपने ऊपर लेकर उनका निवारण करती है। जैसे सदाशिव ने हलाहल पीकर नीलकंठ नाम प्राप्त किया, वैसे ही बाबा ने इस विष को आत्मसात कर अपने को अद्वितीय त्याग की अमर कथा रची। इस भयंकर अत्याचार के विरुद्ध न्याय की मांग करते हुए उन्होंने न्यायिक जांच की अपील की, लेकिन शासकों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अर्थात कांग्रेस सरकार, तत्कालीन इंदिरा गांधी ने इसका स्वीकार कर दिया। अर्थात 1 अप्रैल 1973 को उन्होंने अनशन पर बैठने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। एक अद्वितीय आत्म बलिदान जो 5 वर्ष 4 महीने और 2 दिन तक अनवरत चलता रहा। ये पूर्ण समर्पण की पावन साधना थी। अंततः 2 अगस्त 1978 को पटना उच्च न्यायालय ने बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी को निर्दोष घोषित किया, सम्मानपूर्वक मुक्त किया। तामसी शक्तियां, अशुभ शक्तियां यह भ्रम पाले हुए थे कि जैसे सुकरात को विष देकर और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर मिटाया गया था, वैसे ही बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी को नष्ट कर देंगे। उन्हें लगा था कि उन्हें दिव्य मिशन को छल कपट के बल पर कुचला जा सकता है। उनके आनंद मार्ग मिशन को बैन करके उनको खत्म कर देंगे। लेकिन उनकी जितने भी कुटिल जो योजनाएं थी ध्वंस हो गई। गुरुदेव ने मृत्यु को पराजित कर दिया। वे नीलकंठ बनकर उभरे, सत्य और त्याग दिव्यता के अमर प्रकाश स्तंभ। आज आनंद मार्ग का दिव्य प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। यह एक आध्यात्मिक और सामाजिक नव जागरण का संदेश वाहक बन चुका है। यह परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य मिशन को आगे बढ़ाते हुए सेवा और रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का अपार स्रोत बन गया है। उनका अतुलनीय बलिदान आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। नीलकंठ दिवस एक पावन उद्घोष है और बाबा कहते हैं, देखो जी, उन्होंने तो हमारे भोजन में जहर मिलाया था, लेकिन तुम लोग उस विष के बदले में पूरे विश्व में अमृत फैलाओगे। तुम्हें सात्विक क्रोध रखना होगा और अशुभ के विरुद्ध में उस सात्विक क्रोध का उपयोग करके अशुभ शक्ति को खत्म कर देना होगा,
जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि मानवता की रक्षा के लिए सात्विक क्रोध अति आवश्यक है। मानवता की रक्षा के लिए जिस तरह से श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया, जिस तरह से भगवान सदाशिव ने अपना त्रिशूल उठाया, उसी तरह से तुम लोग अपने सुदर्शन अर्थात तुम्हारा जो आध्यात्मिकवादी, मानवतावादी, सार्वभौमिक जो दर्शन है, उस दर्शन को और तुम्हारा दर्शन शास्त्र, तुम्हारा धर्म शास्त्र और तुम्हारा समाज शास्त्र, ये तीनों को लेके मानव जाति को सर्वात्मक उत्थान के पथ पे ले चलोगे, क्योंकि आनंद मार्ग ही मानवता को बचा सकता है। मानवता को बचाने का एकमात्र सार्वभौमिक दर्शन और प्रयास सिर्फ आनंद मार्ग ही कर रहा है, जो कि आनंद मूर्ति का बना हुआ है संस्था है। इसलिए आज हम लोग नीलकंठ बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के उस परम त्याग और तपस्या को हम कभी भी व्यर्थ होने नहीं देंगे। और आज जिन्होंने आनंद मूर्ति जी को जहर पिलाया था, ना वो है ना उनका पार्टी, वो अपने अंतिम श्वास गिन रहे हैं। और आनंद मार्ग आज पूरे विश्व में 182 देशों में फैला हुआ है। बाबा के अनुकंपा, कृपा, करुणा से संपूर्ण विश्व में मानवता का जय हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार सब लोग बोलिए, नीलकंठ बाबा परम पिता जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय। नीलकंठ बाबा जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय। नीलकंठ बाबा जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय। धन्यवाद।